स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। मैं परमिंदर सिंह तरेन आप सबको नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अपने घरों पर ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। आज पिछली वीडियो के अनुसरण में दूसरी वीडियो लेकर हाजिर हूं मैं आपके लिए। विषय वही बच्चों की शिक्षा चयन के बारे में। एजुकेशन स्ट्रीम को कैसे चूज़ करें जब बच्चे की बेसिक शिक्षा पूरी होने के आसपास होती है। माँ बाप की चिंता बढ़ जाया करती है कि बच्चों की शिक्षा की तरफ क्या ध्यान दे, से क्या कोर्स करवाया जाए, कौन सी लाइन में इसे डाला जाए ताकि आगे आने वाले जीवन में आसमान की बुलंदी को छू सके। उसके लिए जिम्मेवार हैं ग्रह के अनुसार यदि बच्चे को अभिभावक उसकी स्ट्रीम उस स्ट्रीम में डाल देंगे जो उसके ग्रहों के योगों के हिसाब से उसके लिए सूटेबल है, तो ऐसा जातक जीवन में आसमान की बुलंदी को छू सकेगा। बड़ा मुश्किल समय हो जाता अभिभावकों के लिए। मैंने पहले ही बताया आपके लिए, ये समय ऐसा है। पढ़ना तो हर बच्चा डॉक्टर, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाता। हर बच्चे का ध्यान होता है कि मैं अच्छी से अच्छी पदवी प्राप्त करूं, लेकिन कुंडली में उनके योग होने आवश्यक हैं। किसी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग नहीं है, किसी कुंडली में इंजीनियर बनने का योग नहीं है। पढ़ाई करके पढ़ने में अच्छे हैं बच्चे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो उस लाइन में कामयाब हो जाए। आपने आम देखा होगा, किसी भी हॉस्पिटल में चले आओ या कहीं शहर में 15, 20, 50 डॉक्टर बैठे हैं, उनमें से 1 या 2 या 3 डॉक्टरों का नाम होगा। लोग उनके पास जाएंगे, अपना इलाज करवाएंगे और उनसे लोग ठीक भी हो जाया करते हैं। उनके इलाज से जल्द ठीक हो जाते हैं। वो क्या है, उन जातकों की कुंडली में डॉक्टर बनने का योग था और इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र में सफलता पाई। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बहुत हैं, लेकिन उनमें कामयाब जिनका नाम है कितने हैं, वो आप अपने आसपास देख लीजिए। हर साल एक इंजीनियरिंग कॉलेज से हज़ारों बच्चे उत्तीर्ण होकर डिग्रियां लेते हैं, लेकिन उनमें से चंद बच्चे ऐसे हैं गिने चुने, वो आप टिप्स पर गिन सकते हैं, गिने चुने बच्चे ऐसे हैं जो कि अच्छे पैकेज पर अच्छी कंपनी में नौकरी प्राप्त करते हैं। बाकी तो उसके अलावा जो बाकी हैं बच्चे, वो अपना जीवन यापन एक लेवल पे रहते हैं जो लेवल उनका ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। उसमें से गिने चुने बच्चे जो हैं आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए शिक्षा कार्य क्षेत्र से संबंधित शिक्षा कौन सी बच्चे को, कौन सी जातक को पढ़ाई जाए, किस एजुकेशन स्ट्रीम में डाला जाए ताकि वो उस पढ़ाई से संबंधित कार्य क्षेत्र चुनने में उसे सुविधा रहे और वो आसमान की बुलंदियों को छू सके, अपना जीवन कामयाब कर सके। उसके लिए आप अपने आसपास अपने शहर में किसी भी अच्छे ज्योतिर्विद को मिलकर इस बारे में उनसे सलाह ले सकते हैं और वो आपको बढ़िया सलाह देकर आपके बच्चे को अच्छी कामयाबी दिलवाने में सहायता कर सकता है। पिछली वीडियो में भी कुछ बातें इस तरह की हुई थी, छोटे मोटे योग, कुछ मैंने योग बताए थे, बेसिक योग। आज मैं बताऊंगा आपको कौन सा ग्रह किस जातक के लिए शुभ है ताकि वो उस कार्य क्षेत्र में जाए और उससे संबंधित एजुकेशन स्ट्रीम अपनी चयन करके अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें अपनी एजुकेशन स्ट्रीम, जो एजुकेशन स्ट्रीम है, हाउ टू चूज द राइट एजुकेशन स्ट्रीम फॉर द चाइल्ड। उसके लिए कुछ कॉम्बिनेशन है, कैसे हम उसको कुंडली का विश्लेषण करें कि उसके लिए हम सही शिक्षा क्षेत्र उसके लिए हम चुन सकें। सबसे पहले कुंडली के 5वें भाव और उसके स्वामी ग्रह पर विचार करना आवश्यक है ताकि किसी भी जातक का उसका एप्टीट्यूड पता चल सके और उन ग्रहों का या उस राशि का उस पंचम भाव पर क्या प्रभाव है। वो जातक अपने शिक्षा क्षेत्र में कैसी कितनी शिक्षा और कैसे शिक्षा प्राप्त करेगा, ये पंचम भाव से विचार किया जाए तो बेहतर रहेगा। अब
दूसरी बात, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और नवम भाव पर विचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि नवम भाव उच्चतर शिक्षा का है। उससे विचार किया जाएगा यदि जातक उच्चतर शिक्षा प्राप्त करता है तो इसका भविष्य जीवन में ये कैसा आगे बढ़ेगा, इसका भविष्य कैसा रहेगा, ये नवम भाव से पता चले। चतुर्थ भाव से इच्छा और भावना का विचार किया जाता है, उसकी इच्छा शक्ति कैसी है, उसकी भावना कैसी है अपनी पढ़ाई के प्रति, ताकि वो कामयाब हो सके। और दूसरे भाव, धन भाव, क्योंकि उसने पढ़ाई पूरी करके किसी कार्य क्षेत्र में जाना है या उससे संबंधित कार्य क्षेत्र में जाना है तो उसकी धन कमाना है, तो वो दूसरे भाव से विचार भी किया जाएगा। उसमें बैठे ग्रह, उनके स्वामी ग्रह और उन भावों पर किन शुभ या अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, ये विचार करने वाली बात हो जाया करती है। इसके बाद दशम भाव पर विचार किया जाए, क्योंकि दशम भाव हमारा कर्म का भाव है। शिक्षा पूरी करने के पश्चात हमने कर्म करना है धन कमाने के लिए, इसलिए दशम भाव पर विचार करना ज़रूरी है। अब इन सब बातों विचार करने के बाद फिर पंचम भाव पर विचार किया जाए कि इस भाव, इसमें बैठा ग्रह या इस भाव में जो राशि है उसका स्वामी, उसमें से सबसे बलशाली षटबल से या अष्टक बल से कुंडली में देखकर उसका विचार किया जा सकता है कि सबसे बलशाली ग्रह या भाव या उस जो राशि है उसका स्वामी, वो सबसे बलशाली कौन सी चीज़ है जो कि उसे एजुकेशन स्ट्रीम चूज़ करने के लिए मददगार साबित होगी। अब आपको मैं कुछ ग्रहों के योग या कुछ ग्रह के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यदि वो ग्रह कुंडली में अच्छे भाव में, अच्छी राशि में, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, बलशाली हैं, वो जातक किस कार्य क्षेत्र में जाएगा या उसको किस कार्य क्षेत्र से संबंधित शिक्षा का चयन करना चाहिए ताकि वो जीवन में कामयाब हो सके। बात करते हैं सबसे पहले सूर्यदेव की। सूर्यदेव मैथमेटिक्स, मेटाफिजिक्स, नॉलेज ऑफ मेडिसिन्स, आयुर्वेदा, क्योंकि आत्मा और हड्डियों का कारक है, शरीर से संबंधित है, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एस्ट्रोनॉमी आदि कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसमें सूर्यदेव यदि कुंडली में बलशाली हैं, शुभ हैं, तो वो ऐसी इससे संबंधित शिक्षा का चयन करेगा तो ऐसा जातक अपने जीवन में आसमान की बुलंदी को छूने में कामयाब रहेगा। बात करते हैं मार्स की। मंगल, नॉलेज ऑफ आर्ट्स, इसे कला का ज्ञान, कला के बारे में ज्ञान, नॉलेज ऑफ आर्ट्स, पोइट्री, कविता, म्यूज़िक, संगीत, डांस, नृत्य, म्यूज़िक डांस इकट्ठा ही मान के चलो, म्यूज़िक डांस, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकेट्री, हर्ब्स, जड़ी बूटियों के बारे में, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी आदि कुछ ये क्षेत्र हैं जिसमें कि यदि जातक जिसका मंगल बलशाली है, मंगल नेक है, वो जातक यदि इन क्षेत्रों से संबंधित शिक्षा प्राप्त करे तो ऐसा जातक जीवन में उन्नति की राह पर चलेगा और अपने जीवन में कामयाब रहेगा। पढ़ाई तो कोई भी कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में कर सकता है, लेकिन जीवन में कामयाब कितना रहता है, ज्योतिष वही बताती है कि अंत में क्या खोया और क्या पाया। जीवन तो सबका चल रहा है, रोटी सब खा रहे हैं, अमीरी में भी गरीबी में भी, काम सब कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, लेकिन आसमान की बुलंदी को छूने वाला कार्य क्षेत्र बहुत कम जातकों की नसीब में हुआ करता है। बुध ग्रह, बात करते हैं बुध देव की। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध देव, क्योंकि हम बुध से घिरे हुए हैं, सारी कुंडली बुध पर टिकी हुई है। अगर यदि कुंडली में बुध खराब तो सब कुछ खराब। बुध देव को महत्व देना सबसे आवश्यक है। जर्नलिज्म, पत्रकारिता, ट्रेड, व्यापार, अकाउंटेंसी, लेखा जोखा, एक्टिंग, राइटिंग, लेखक, कॉमर्स, बुक कीपिंग, बिजनेस अकाउंट से संबंधित क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष से संबंधित और हर तरह के
वो क्षेत्र है जिसमें कम्युनिकेटिव स्किल्स काम करते हैं, बोलना, संपर्क करना, लोगों से बोलचाल से संपर्क करना, उस कम्युनिकेटिव स्किल में बुध से संबंधित पढ़ाई यदि की जाए। कुंडली में बुध बलशाली है, शुभ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर है, तो ऐसा जातक इन क्षेत्रों से संबंधित अपनी शिक्षा ग्रहण करे तो वो जीवन में आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। कुछ और ग्रहों के बारे में, इसके अलावा 6 ग्रह और हैं, 3 ग्रहों के बारे में बात हुई है, 6 ग्रह और हैं, इनके बारे में बात करता हूँ अगली वीडियो में। पिछली वीडियोस भी देखें क्योंकि उनमें मैंने ग्रहों को बलशाली, मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, क्या दृष्टियां हैं ग्रह, उस सब चीज़ों के बारे में बताया है ताकि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। इसलिए मैंने कुछ वीडियोस ऐसी अपलोड की हैं जिससे कि आपको बेसिक ज्ञान, ज्योतिष का आधार ज्ञान मिल सके और अब जो बातें, एडवांस बातें हो रही हैं, आप इन बातों को समझ सकें। थोड़ा पिछली वीडियो पे भी नज़र डाल लें। परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर जाएं, सारी वीडियो मेरी मिल जाएंगी आपको, उस पर आप थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा उनको समझें। उसके बाद यदि आप चाहें किसी ज्योतिर्विद के पास जाए बगैर भी, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए कार्य क्षेत्र का चयन करने में कामयाब होंगे। फिर भी किसी ज्योतिर्विद, मैं नहीं कहता मेरे पास आप आओ, लेकिन आपके आसपास बहुत विद्वान ज्योतिर्विद हैं, आप उनसे सलाह लेकर अपने बच्चे के लिए उसकी कार्यक्षेत्र संबंधित शिक्षा का चयन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन जल्द मिलती रहे और ज्योतिष के महाविज्ञान के ज्ञान से वंचित ना रह पाएँ। आने वाली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। क्षेत्र से ही संबंधित, एजुकेशन स्ट्रीम से संबंधित कुछ और जानकारी, कुछ और ग्रह जो आपके जातक के, आपके बच्चे के शिक्षा प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं जल्दी आने वाली वीडियो में कुछ नई रोचक बातें, कुछ नई जानकारी लेकर।